चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? शेयर कैपिटल। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल, है ना? इशू ऑफ शेयर या फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब वैसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि भैया कंपनी क्या होती है ना? कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, इन सब से होती है। पर ये बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट है, पेपर में आते भी नहीं है, तो मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा। सीधा प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी जो होती है उसके पास पैसे आने के सोर्सेस क्या हैं? पैसे आने के सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो पता लगता है कि किसी भी कंपनी के पास पैसे आने के दो ही सोर्सेस हैं। पैसे आने के पहला ऑनर्स फंड, पहला कौन सा? ऑनर्स फंड। और दूसरा बोरोड फंड। ऑनर्स फंड और बोलो भैया ऑनर्स फंड क्या है, बोरोड फंड क्या है? जब आप 11वीं क्लास में थे तो आपने पढ़ा था लायबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो मालिक पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज। और जो बाहर वाले लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जब आप यहाँ पर आ गए हो तो ये जो ऑनर्स फंड है ना, इसे ही बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं? और जो बोरोड फंड है इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ गए? ऑनर्स फंड को क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। और बोरोड फंड को? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, ऑनर्स फंड का मतलब होता है कि पैसा हम मालिक से ले रहे हैं, और बोरोड फंड का मतलब होता है हम पैसा बाहर वालों से ले रहे हैं। तो जब आप सेकंड वाली बुक में आ गए हो, अकाउंटिंग मत फॉर कंपनी पे आ गए हो, तो वहां पे दोनों है, शेयर भी है और डिबेंचर्स भी है। मतलब ऑनर्स फंड भी है और बोरोड फंड भी है। ऑनर्स फंड में कहाँ कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं? तो अगर आप मालिक से पैसा लेना चाहते हो तो आपके पास तीन तरीके हैं मालिक से पैसा लेने के। पहला तरीका ये है कि आप मालिक से पैसा लो इक्विटी शेयर इशू करके। क्या इशू करके? इक्विटी शेयर। दूसरा तरीका है कि आप मालिक से पैसा लो लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू करके। कौन सा शेयर इशू करके? और तीसरा तरीका है कि आप मालिक से पैसा लो लेकिन किसी शेयर के थ्रू नहीं, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। बोलो किसके थ्रू? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। तो कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो कंपनी उसके पास सोर्सेस ऑफ फंड्स कितने हैं? दो। पहला ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में कितने तरीके हैं? तीन। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। कौन कौन से? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। तो बेसिकली ना यहाँ से हमें बस ये पता लगता है कि भाई कोई भी जो कंपनी होती है उसके पास पैसे लेने के दो सोर्सेस हैं, एक ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड, जिसको हम 11वीं क्लास में इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला करते थे। अब आते हैं इससे बाहर के भैया ऑनर्स फंड में जो तीन तरीके हैं, ऑनर्स फंड में जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ये होता क्या है? तो पहले आपको समझाता हूँ कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। क्या समझते हैं? रिटेन्ड अर्निंग किसे बोलते हैं? तो जैसे मान लो एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट हुआ एक साल में 20,000 करोड़ का। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 करोड़। कंपनी ने 20,000 करोड़ के प्रॉफिट में से 12,000 करोड़ का प्रॉफिट बांट दिया। 12,000 करोड़ का प्रॉफिट, इसका मतलब कितना नहीं बांटा? 8,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बांटा। तो जो प्रॉफिट हम बांट देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिस प्रॉफिट को हम बचा के रख लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो आपको ये समझ में आया रिटेन्ड अर्निंग क्या है? क्या है? जो प्रॉफिट हम बचा के रख लेते हैं। जो प्रॉफिट हम बचा के रख लेते हैं उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नॉन एज रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नॉन एज रिटेन्ड अर्निंग। अब कई बच्चे बोलते हैं कि भैया आप कह रहे थे कि रिटेन्ड अर्निंग ऑनर्स फंड है, ये पैसा हम मालिक से लेते हैं, लेकिन भैया ये तो कंपनी ने प्रॉफिट बचा के रख लिया। तो मैंने कहा बेटे जो प्रॉफिट होता है वो मालिक को ही तो देना होता है। प्रॉफिट जो होता है वो किसको देना होता है? मालिक। और आपने मालिक को ना दे के अपने पास बचा के रख लिया, तो ये है तो मालिक का ही पैसा। रिटेन्ड अर्निंग किसका पैसा है? मालिक। मालिक का पैसा है।
तो पता हो आपको ये बात समझ में आई कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। अब बात करते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो ये तो अगर आपने 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी तो वहां पर आपको समझाया गया होगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। लेकिन एक बार यहाँ फिर से बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में जाने से पहले बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। किसकी बात करते हैं? शेयर्स। कोई भी जो कंपनी होती है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है। तो जैसे मान लो एक कंपनी है जिसको 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 लाख करोड़ की। इतना सारा पैसा कोई एक बंदा तो दे नहीं सकता। ये कंपनी की कैपिटल है। 1 लाख करोड़ क्या है? कंपनी की कैपिटल। कैपिटल है। अब तुमको पता है इतना सारा पैसा कोई एक बंदा तो दे नहीं सकता। अच्छा, कंपनी की कैपिटल को कैपिटल ना बोल के क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर बात समझेंगे, पर कंपनी की कैपिटल को कैपिटल ना बोल के क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब जैसे मान लो कि ये 1 लाख करोड़ कुछ इतना अमाउंट है, इतना सारा पैसा हमें पता है कोई एक बंदा तो देगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, कंपनी की टोटल कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंपनी की टोटल कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, आपको दिख रहा होगा मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको। ठीक है। तो जैसे ये 1 लाख करोड़ की कैपिटल थी, मैंने इसको 10 रुपए से डिवाइड कर दिया। तो इसके कितने टुकड़े बन गए? 10,000 करोड़ टुकड़े बन गए। 10,000 करोड़। और ये एक टुकड़ा है, जैसे मान लेते हैं एक टुकड़ा कितने का है? 10 रुपए का। एक टुकड़ा क्या है? 10। हमने क्या किया, कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और एक छोटा पार्ट कितने का है? 10 रुपए का। इसी 10 रुपए का नाम शेयर है। इसी 10 रुपए का नाम क्या है? शेयर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल? क्या बोल दिया मैंने? शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल के एक छोटे से पार्ट को शेयर बोलते हैं। शेयर कैपिटल के छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ईच स्मॉल यूनिट इज नॉन एज शेयर। हर एक छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? शेयर। तो अगर मैं आपको शेयर की यहाँ पर डेफिनेशन लिख के दिखाऊं कि शेयर क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया शेयर, और शेयर की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि शेयर इज अ, क्या लिखा मैंने? शेयर इज अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज अ शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। इस शेयर का मतलब है पार्ट। इस शेयर का मतलब क्या है? पार्ट। तो मतलब मैंने बोल दिया शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। तो शेयर तो हमें समझ में आ गया कि भैया कंपनी की टोटल कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंपनी की टोटल कैपिटल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, हर एक छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब कई बच्चे बोलते हैं कि भैया जो कंपनी की कैपिटल है उसे हम सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं बोलते, शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? तो आप बताओ, इतना सारा पैसा कोई एक बंदा देगा या कई सारे लोग शेयर करके देंगे? कई सारे लोग शेयर करके देंगे, कंट्रीब्यूशन करके देंगे। दैट्स वाई से कैपिटल ना बोल के क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ये पैसा किसी एक बंदे का नहीं। अब आपको ये समझना है कि शेयर तो आपने समझ लिया कि शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब आपको ये समझना है कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं। क्या बोला मैंने? शेयर्स दो तरीके के। कौन कौन से? इक्विटी शेयर। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। भैया इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? तो देखो, कंपनी एक्ट की एक खास बात है कि कंपनी एक्ट किसी चीज को ब्रीफली डिफाइन करता है और किसी चीज को नेगेटिवली डिफाइन करता है। अब आपको ये ब्रीफली क्या होता है, नेगेटिवली क्या होता है, मैं आप समझो। जैसे आप 11वीं क्लास में थे तो आपने पढ़ा था लायबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट। तो अगर आप इनसे पूछो कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, तो बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट। और पूछोगे करंट लायबिलिटीज क्या है, तो बोलेंगे करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, which are payable within an accounting cycle, which can not be deferred for more than 12 months, which are held primarily for the purpose of being traded। मतलब बहुत सारी बातें बोल देंगे करंट लायबिलिटीज के बारे में। करंट लायबिलिटीज के बारे में 3 4 5 बातें बोल दी, पर नॉन करंट के बारे में क्या बोला कि नॉन करंट लायबिलिटीज आर विच आर नॉट
करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज. तो ये बात समझ गए. अब इसी तरीके से जैसे इन्होंने क्या किया, लायबिलिटीज को डिफाइन कर दिया कि नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो करंट नहीं है, और करंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई, वैसे ये शेयर को डिफाइन करते हैं. आप इनसे पूछो इक्विटी शेयर्स क्या हैं, तो बोलेंगे इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. हाँ, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ. ये कहते हैं इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. तो अब आप नेगेटिवली ऐसा मत बोल देना कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं. तो अगर आप इनसे पूछोगे कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, क्या पूछोगे, तो ये बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स. क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which have following two rights, which have following two rights, which have following Two rights. two rights, which have Following two rights. following two rights before equity shares, before equity shares, which have following two rights before Equity shares. मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर से पहले दो अधिकार होते हैं. पहला अधिकार ये होता है कि जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो सबसे पहले प्रॉफिट मिलेगा प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद अगर बचा तो इक्विटी वालों को, नहीं तो नहीं मिलेगा. दूसरा अधिकार होता है कि अगर कंपनी कल को बंद होती है तो सबसे पहले कैपिटल वापस करी जाएगी प्रेफरेंस वालों की, फिर अगर पैसा बचा तो इक्विटी वालों को वापस करो, वरना उनका पैसा डूब गया, वरना उनका पैसा. तो पहला राइट क्या है कि प्रॉफिट सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को. तो पहला राइट होता है राइट टू गेट डिविडेंड. राइट टू गेट डिविडेंड. डिविडेंड समझते हो ना? अभी पीछे बता रहा था कि जो प्रॉफिट कंपनी बांट देती है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड. तो डिविडेंड जब बांटा जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को मिलेगा. दूसरा पॉइंट ये होता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए. दूसरा पॉइंट ये होता है राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल in the event of winding up. winding up मतलब डिसोल्यूशन. वाइंडिंग अप मतलब डिसोल्यूशन. यानी कि जब कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे पहले कैपिटल किसकी वापस करी जाएगी? प्रेफरेंस वालों की. उसके बाद किसकी वापस करी जाएगी? इक्विटी वालों की. तो आपको ये समझ में आया शेयर्स कितने तरीके के हैं, कौन कौन से? दो तरीके. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते. और प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर से पहले दो अधिकार होते हैं. इक्विटी शेयर से पहले दो अधिकार. पहला अधिकार होता है राइट टू गेट डिविडेंड और दूसरा होता है राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. इन द इवेंट ऑफ पहला अधिकार क्या होता है? राइट टू गेट डिविडेंड. और दूसरा अधिकार क्या होता है? राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों का पैसा वापस करना है. अगर आपको इक्विटी शेयर्स वैसे जनरली मान लो बुक की लैंग्वेज नहीं समझनी है कि भैया मैं ये नहीं समझना चाहता कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, मुझे इसके रियल डेफिनेशन समझाओ, इसमें होता क्या है. तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो बिजनेस के सारे रिस्क और रिवॉर्ड को बियर करते हैं, उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो बिजनेस के सारे रिस्क और रिवॉर्ड को बियर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरे पेन से, पर इसे पेपर में लिखना मत आप. इन अदर वर्ड्स इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which
which bears bears all the risk risk and reward of the business, which bears all the risk and reward of the business. reward of the business. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो बिजनेस के सारे रिस्क और रिवॉर्ड को बियर करते हैं, जो बिजनेस के सारे रिस्क और रिवॉर्ड को Bear करते भाई अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को मिला, बाद में किसको मिला, इक्विटी वालों को। बचेगा तो मिलेगा वरना तो नहीं मिलेगा, तो सारा रिस्क किसका है, equity इक्विटी वालों का। जब कैपिटल वापस हो रही है तो सबसे पहले किसकी वापस हो रही है, preference. प्रेफरेंस वालों की। बचेगी तो इक्विटी वालों को मिलेगी, तो वरना नहीं मिलेगी। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50,000 करोड़ का, कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 लेकिन प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड सिर्फ 10 करोड़ है, तो माइनस करने के बाद कितना बचा, 49,990 करोड़, कितना बचा। 49,990 तो ये सारा पैसा किसको मिलेगा, equity share. इक्विटी वालों को। समझ गए। रिस्क भी होता है कि ना बचे, पर अगर बहुत ज्यादा बच गया तो रिवॉर्ड भी है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच बियर्स ऑल दी रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। तो रिस्क भी इनका है और रिवॉर्ड भी इनका है। क्लियर होती बात। तो ठीक है भैया, हम समझ गए इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। तो इस पेज में हमने ये सीखा कि शेयर्स क्या हैं और शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और। Preference share. अब मुझे आपको अगली बात ये समझानी है कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, जब हम शेयर्स को issue करते हैं इशू करते हैं तो दो तरीके हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ। shares. तो शेयर्स को इशू करने के दो तरीके हैं, या यूं कहो तीन तरीके हैं। तो मैंने ना ऐसे एज्यूम कर लिया कि जैसे मान लो कोई शेयर है, उसकी फेस वैल्यू, शेयर की face value फेस वैल्यू 10 रुपये है। कई बच्चे समझ नहीं पाते फेस वैल्यू क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था शेयर क्या होता है, क्या समझा रहा था। share. ये शेयर दिखाई दे रहा है आपको 10 रुपये का, हम्म, इसी कितने रुपए का शेयर इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, कितने रुपए का शेयर इसे क्या बोलते हैं face value. फेस वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये. मतलब रियल वैल्यू 10 रुपये है। तो अगर आपका मन है तो आप 10 की चीज़ को 10 पर बेचो, आपका मन है तो आप 10 की चीज़ को 12 पर बेचो, आपका मन है तो आप 10 की चीज़ को 9 रुपये पर बेचो। मतलब बराबर पर बेचो, ज़्यादा पर बेचो, कम पर बेचो, वो कंपनी की चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप डिसाइड कर लो कैसे बेचना है। हाँ, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, जितने पर बेचते हो उसे बोलते हैं इशू प्राइस, जितने पर बेचते हो उसे क्या बोलते हैं, issue price. आईपी मतलब इशू प्राइस, आईपी मतलब। issue price. तो आप बताओ यहाँ पर तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर हैं, यहाँ पर फेस वैल्यू इशू प्राइस से कम है, इशू प्राइस से, कम है. इशू प्राइस मतलब सेल प्राइस, और यहाँ पर फेस वैल्यू इशू प्राइस से ज़्यादा है. ज़्यादा है। तो अगर आपने 10 की चीज़ को 10 पर बेचा, अगर आपने 10 की चीज़ को, 10 पर बेचा. इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। क्या बोलते हैं, issue of share at par. अगर आपने 10 की चीज़ को 12 पर बेचा, मतलब ज़्यादा पर बेचा, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं, issue of share at premium. तो बताओ शेयर्स को इशू करने के कितने तरीके हैं, 3. कौन कौन से, at par. एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अगर आपने कम पर बेचा तो इसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, 10 की चीज को 10 पर बेचा तो पार, 10 की चीज को 12 पर बेचा तो, premium. 10 की चीज को 9 पर बेचा तो Discount. डिस्काउंट। तो यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब आपको आगे लेकर चलते हैं कि शेयर्स को तीन तरीके से, कहाँ आ गया ना, शेयर्स को तीन तरीके से इशू करते हैं, शेयर्स को तीन तरीके से issue करते हैं. इशू करते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब आपको ये समझाना है कि जो हमने तीन तरीके से इशू किया है, जो हमने तीन तरीके से, issue करा है. फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखा मैंने, issue of shares. अच्छा एक बात बताओ, इशू ऑफ शेयर मतलब सेल ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स मतलब sale of हम shares. शेयर्स को सेल करते क्यों है, ताकि पैसा आए. ताकि पैसा आए। पैसा क्यों चाहिए, कैपिटल के लिए. कैपिटल के लिए, बिल्डिंग के लिए, है ना, एसेट्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वेजेस पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए। तो एक बच्चा कहता है भैया अगर कोई आपको ज़मीन दे दे अपनी तो क्या आप उसको शेयर्स दे दोगे। मैंने कहा बिल्कुल भाई, हमें पैसे लेके ज़मीन लेनी है तो हम ज़मीन के बदले भी शेयर दे सकते हैं, हमें पैसे लेके फर्नीचर लेना है तो हम फर्नीचर के बदले भी शेयर दे सकते हैं। तो शेयर्स को इशू करने के दो तरीके हैं, पहला फॉर कैश, पहला फॉर कैश. मतलब शेयर इशू करके पैसा आएगा,
दूसरा अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश, कि पैसा नहीं आएगा, पैसे के अलावा कुछ भी आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको बिल्कुल इसको रियलिस्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लो कंपनी है, ये क्या है, कंपनी, इधर पब्लिक है, पब्लिक कंपनी को क्या देगी, पैसा, और कंपनी पब्लिक को क्या देगी, शेयर, शेयर। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होगा कि यहाँ पर कोई वेंडर होगा, वेंडर मतलब जो कंपनी को उधार एसेट देता है, तो वो कंपनी को उधार एसेट देगा और कंपनी इसकी पेमेंट ना करके बदले में इसको शेयर देगी, बदले में से शेयर, शेयर देगी। समझ में आई बात। तो इशू ऑफ शेयर्स के कितने तरीके हैं, दो, पहला फॉर कैश और दूसरा और अदर देन कैश। अदर देन कैश। फॉर कैश में हम क्या करेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे और बदले में उसे शेयर देंगे, और अदर देन कैश में क्या होगा, हम वेंडर से एसेट लेंगे, बदले में उसे शेयर देंगे। तो फॉर कैश में हमारे पास कैश आएगा और अदर देन कैश में कैश के अलावा और कुछ भी आ सकता है, कैश के अलावा और कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन, अदर देन कैश। फॉर कैश में किसमें, फॉर कैश में फॉर कैश में हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, कितने का, 10 रुपये का, तो आपके पास चॉइस है कि 10 रुपए का जो शेयर है आप 10 के 10 एक साथ मंगवा लो, और दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि अगर आपका 10 रुपए का शेयर है तो आपके पास चॉइस है कि कभी आप 2, कभी 3, कभी 1, कभी 4 ऐसे करके पैसे मंगवा लो, है ना। मतलब आपके पास चॉइस है कि आप सारा पैसा एक साथ मंगवाना चाहते हो या किस्तों पर मंगवाना चाहते हो, एक साथ मंगवाना चाहते हो या किस्तों पर। तो अगर आपने सारा का सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया, 10 का शेयर है, 10 के 10 एक साथ मंगवा लिए, तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस। बोलो क्या बोलते हैं, ऑन लमसम बेसिस, लमसम बेसिस। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन लमसम बेसिस, लमसम बेसिस, लमसम बेसिस। और अगर आपने किस्तों पर मंगवाया तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। क्या बोलते हैं, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया किस्तों पर आ रहा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस। और लमसम बेसिस का मतलब होता है कि सारा पैसा एक साथ आ रहा है। लमसम बेसिस का मतलब क्या होता है, सारा पैसा एक साथ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब है सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया, सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया। ठीक है। तो अगर आपने सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया तो उसे लमसम बेसिस, और अगर आपने पैसा किस्तों पर मंगवाया, अगर आपने पैसा किस्तों पर मंगवाया तो उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो बताओ आपको बात समझ में आई, लमसम बेसिस क्या है, इंस्टॉलमेंट बेसिस क्या है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश में या तो पैसा एक साथ मंगवाओगे या फिर किस्तों पर मंगवाओगे, या तो पैसा एक साथ मंगवाओगे या फिर किस्तों पर मंगवाओगे। तो अब आपको आगे लेकर चलते हैं और ये समझाते हैं कि जब आप पैसा मंगवाते हो, जब आप पैसा, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो पार या फिर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, या तो पार या फिर प्रीमियम या फिर अच्छा सुनो, ये जो डिस्काउंट वाला केस है, कौन सा वाला केस, डिस्काउंट वाला केस है, मैं इसको येलो पेन से लिख रहा हूँ, डिलीटेड है ये। क्या है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, रियल लाइफ में भी नहीं है, बाकी पार और प्रीमियम वाले आने वाले। तो अब मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, क्या हो रहा है, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, लमसम बेसिस। अच्छा, लमसम बेसिस का मतलब एक साथ सारा पैसा एक साथ। तो आपके पास चॉइस है कि आप पार पर मंगवाना चाहते हो या प्रीमियम पर। तो पहले मैंने लिख दिया एट पार। क्या लिख दिया, एट पार, एट पार, कि हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं लेकिन एट कैसे इशू कर रहे हैं, एट पार। तो भैया अगर हम एट पार इशू करेंगे, अगर हम शेयर्स को एट पार इशू करेंगे तो कैसे पैसा मंगवाएंगे, तो देखो इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट पार, एट पार। तो पहले हमारे पास पैसा आएगा कि पहले हम मालिक बनाएंगे, पहले पैसा लेंगे बाद में मालिक बनाएंगे, पहले क्या लेंगे पैसा और बाद में क्या बनाएंगे मालिक। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन
शेयर एप्लीकेशन मनी, क्या लिखा मैंने, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी। रिसीव्ड। और अगली एंट्री होगी मालिक बनाने की, तो अगली एंट्री में मैंने लिख दिया व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ड्यू। पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी, बाद में ड्यू। ड्यू मतलब मालिक बनाना, ड्यू मतलब मालिक बनाना। तो भैया जब हमें शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे भाई, जब आपको रेंट मिलता है तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, है ना। इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। इंटरेस्ट। तो जब आपको शेयर की एप्लीकेशन मिल रही तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बस आप एंट्री पास कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जब सारा पैसा एक साथ लिखते हैं ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो मान लो आपके पास 10 रुपये आए तो लिख देना 10 रुपये 10 रुपये, फिर मालिक बना देना। क्या बना देना, मालिक। और मालिक बनाने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कैपिटल। ये मालिक बनाने की एंट्री है या पैसा वापस करने की, मालिक बनाने। मालिक बनाने की। तो मान लो आपने 100 रुपये से मालिक बना दिया, सॉरी 10 रुपये से मालिक बना दिया, तो 10 एंट्री कर देना। पहले बताओ पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। और मालिक बनाने की एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो भैया पैसा मिलने की एंट्री हमने सीख ली, मालिक बनाने की एंट्री हमने सीख ली। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कोई शेयर होल्डर होते हैं उनको मालिक नहीं बनाते, उनका पैसा वापस कर देते हैं। कई बार होता है कि हम उनको मालिक नहीं बनाते, उनका पैसा वापस कर तो अगर आपने उनका पैसा वापस कर दिया तो मैं उसकी एंट्री यहाँ पे लिखवा देता हूँ, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, रिफंड कर दिया, है ना। तो भैया रिफंड करने की एंट्री क्या होगी, पहले बताओ। आने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जाने की उल्टा कर दो, उल्टा करो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, समझ गए। और पूरे 10 रुपये वापस कर दो, पूरे 10 रुपये वापस कर। हाँ, ये वापस तब करना है जब क्वेश्चन बोले, अदरवाइज आपको बस रिसीव करना है, मालिक बनाना है, रिफंड नहीं करना है, रिफंड। नहीं करना। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ तो शायद आपको थोड़ी ज़्यादा बात समझ में आए। तो देखो ये पार वाली हमने एंट्रीज कर ली है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले बस तुम मुझे ऐसे शॉर्टकट में रिवाइज करवा दो कि पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, अलॉटमेंट अकाउंट। और मालिक बनाने की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल। और वापस करने की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये सब पैसा मिलने और वापस करने की एंट्री हो गई और मालिक बनाने की एंट्री हो गई। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कि जैसे ये रहा क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताया जा रहा है, ये पीडीएफ का क्वेश्चन है जो मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ भेज रखी है ना, उससे निकाल लेना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 का एक शेयर है, पार पर बेचा है। पार का मतलब 10 की चीज़ को 10 पर बेचा है। आगे लिखा हुआ है द एंटायर शेयर एप्लीकेशन, द एंटायर शेयर मनी पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो शेयर का सारा पैसा है वो किसके साथ देना है, एप्लीकेशन के साथ देना है, मतलब दाएं बाएं नहीं करना है ना, एक बार में सारा पैसा देना है। तो एक लमसम बेसिस हो गया कि इंस्टॉलमेंट बेसिस हो गया, लमसम बेसिस हो गया, एक साथ देना है। तो पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर। अगर पब्लिक 50,000 के लिए अप्लाई करे तो तुमने इशू कितने करे थे, 50,000, और पब्लिक अप्लाई कर रही है 50,000। ये तो बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन हो गई, जो आप चाह रहे हो वही हो रहा है, जो आप चाह रहे हो। वही तो आओ इसकी एंट्री करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखना जर्नल ऑफ, क्या लिखना, जर्नल ऑफ
एक्स लिमिटेड, जर्नल ऑफ। X Limited. पहले पैसा मिलेगा, पहले मालिक बनाएंगे। पैसा मिलेगा। पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। भैया। पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। और मालिक बनाने की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमने 50 पब्लिक 50,000 के लिए अप्लाई कर रही है, एक शेयर 10 का है। पब्लिक 50 के लिए अप्लाई कर रही है और एक शेयर, तो यहाँ पे लिखो 50,000 शेयर इंटू एक शेयर 10 का है। एक शेयर पे 10 रुपये आ रहे हैं, तो 50,000 शेयर पे 5 लाख रुपए आएंगे और आप 5 लाख को मालिक बना दोगे। आप 5 लाख को, तो ये पहला केस खत्म। पहला केस पैसा मिला और मालिक बना दिया। अच्छा, दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है? इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर। अगर पब्लिक कितने के लिए अप्लाई करे? 45। तो एंट्री तो सेम होगी, बस जहां पर आपने 50 इंटू में 10 किया है वहां 45 इंटू में 10 कर देना। 45 इंटू में 10 तो खुद से हो जाएगा। तो जब भी आप इसको करना तो खुद से करने की कोशिश करना, लेकिन मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स। तो पहले तो पैसा मिलेगा। पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड बिल्कुल अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर मालिक बनाने की क्या एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, है ना। अच्छा, जब अमाउंट भरने जाओगे तो बस यहाँ पर 45,000 इंटू में 10 हो जाएगा। 45,000 इंटू में मतलब 4.5 लाख। कितना? 4.5 लाख। और जब आप पेपर में जाना तो जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ ना, पेपर में जाके भी करनी है आपको, होमवर्क में करनी है आपको, वरना गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले उस पे। तीसरा वाला पॉइंट क्या था? इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर। 70,000 शेयर्स। हमने इशू कितने करे थे? 50,000। तो 50 में 70 में से 50 को मालिक बनाना है। मैक्सिमम उतने ही मालिक बनाओगे जितने आपने इशू करे हैं। मैक्सिमम उतने ही मालिक बनेंगे जितने इशू करें। जितने इशू करे। तो हमने इशू कितने करे थे? 50,000। तो 70 में से 50 को मालिक बना देंगे। यहाँ लिख देता हूँ, 70 में से 50 मालिक बन जाएंगे और बाकी 20,000 क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। बाकी 20,000 क्या हो जाएंगे? रिफंड। तो आओ यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब इस पेज में तो होगा नहीं, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो भैया आप क्या करोगे? तीसरा केस है। तीसरे केस में कहा जा रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। 70,000 ऐसे लिख दे रहा हूँ कि 70 में से 50 को आप मालिक बनाने वाले हो और 20,000 को रिफंड करने वाले हो। 20,000 को रिफंड करने वाले। हाँ, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं भैया क्वेश्चन तो कह नहीं रहा था रिफंड के बारे में, वो तो कह रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल। तो जब आप लमसम बेसिस वाला क्वेश्चन करो, जब आप लमसम बेसिस वाला तो क्वेश्चन चाहे आपको ये बोले कि हमने सबको वापस कर दिया, या फिर क्वेश्चन ये बोले कि हमने सबको वापस नहीं किया है, हमने सबको वापस नहीं किया है, हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है, या कुछ को वापस किया है, कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट, वो कुछ भी बोले आपको एक्स्ट्रा पैसा रिफंड ही करना है। आपको एक्स्ट्रा पैसा, आपने 50 इशू किए थे, आप 50 मालिक बनाओगे, बाकियों को रिफंड करोगे, क्वेश्चन कुछ भी बोलता रहे। ठीक है, तो भैया बताओ इसमें क्या होगा? तो बस पता तो आपको भी है क्या होगा। पहले पैसा आएगा बैंक, मैं थोड़ी छोटी छोटी एंट्री कर दूं चलेगा? पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पब्लिक ने 70 के लिए अप्लाई किया है और एक शेयर 10 का है, मतलब मेरे पास 7 लाख रुपए आ गए। कितने आ गए? 7 लाख। मैं सबको मालिक बनाऊंगा क्या? 70 को मालिक बनाऊंगा? कितने को मालिक बनाऊंगा? 50। 50 को मालिक बनाऊंगा और 20 को क्या करूंगा? रिफंड। तो जिनको मालिक बनाऊंगा उनके लिए एंट्री पास करूंगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। और जिनको रिफंड करूंगा उनकी एंट्री बगल में कर रहा हूँ, जिनको रिफंड करूंगा उनकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू क्या होगी? बैंक। आपको पता है 70 में से 50 को मालिक बनाऊंगा और 20 को रिफंड करूंगा। 70 में से 50 को मालिक में बनाऊंगा और 20 को 50 इंटू में 10
यानी कि मैंने 5 लाख को मालिक बना दिया, और 20 इंटू में 10 यानी कि 2 लाख को रिफंड कर दिया। 2 लाख को रिफंड कर दिया। हो गई क्लियर बात? कितनों को मालिक बनाया? 50,000। 50,000 शेयर्स को मालिक बना दिया और 20,000 शेयर को रिफंड कर दिया। एक बच्चा कहता है भैया इन दोनों एंट्रीज को तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ, इन दोनों एंट्रीज को तो मैं कंबाइन कर। मैंने कहा आप कंबाइन कैसे करोगे? कहता देखो भैया, अगर आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन करना चाहते हो तो आप एंट्री पास कर दो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता भैया जिनको मालिक बनाना है, जिनको मालिक बनाना है उनको शेयर कैपिटल लिखना, और जिनको रिफंड करना है उनको बैंक में लिखना। और ऊपर भी देखो आपने ये किया था, जिनको मालिक बनाया शेयर कैपिटल में, जिनको रिफंड किया बैंक में, तो यहाँ भी वही कर दो। तो मैंने कहा वो कैसे? कहता देखो ये बताओ, पब्लिक ने 70 के लिए अप्लाई किया है, आप मालिक किसको बनाओगे? 50 और किसको रिफंड करोगे? 20,000 20,000 को। इंटू किससे करना है? 10 से 10 से। 7 लाख आए, 5 लाख को मालिक, 2 लाख को रिफंड। हो गई क्लियर बात? तो ये हमने इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस पढ़ा। इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। पार वाला केस पढ़ा या प्रीमियम वाला? पार वाला। अब आते हैं, अगर प्रीमियम वाला केस हो तो क्या एंट्री होगी? अगर प्रीमियम वाला केस हो तो क्या एंट्री होगी? तो हम अगले पर आ जाते हैं। यहां पर मैंने लिखा, टॉपिक का नाम लिखा इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम। क्या लिखा? एट प्रीमियम। तो भैया इसमें क्या एंट्री होगी? तो एट प्रीमियम वाले में पहले आप पैसा रिसीव करोगे या पहले मालिक बनाओगे? पहले पैसा रिसीव करोगे, बाद में क्या करोगे? मालिक बनाओगे। तो भैया जब पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी? तो इधर देखो, पहले पैसा आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी। अगली एंट्री में मैंने लिखा व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ड्यू मतलब मालिक बनाना, ड्यू मतलब हो सकता है मालिक ना बनाए, पैसे रिफंड करें। तो अगली एंट्री में लिख रहा हूँ व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, व्हेन शेयर रिफंडेड, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। समझ गए? तो भैया जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, जब हम एप्लीकेशन मनी तो बताओ क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10 की चीज़ को, जैसे मान लो 10 की चीज़ है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो हमने बेचा कितने पर? 12 पर। तो यहाँ पर आप 12 रुपये लिखना। कितने रुपये लिखना? 12। जब आप मालिक बनाने जाओगे तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। पैसे कितने आए? 12। और मालिक बनाओगे 10 से, जितने का शेयर है। तो भैया 2 रुपये कहाँ जाएंगे? 2 रुपये जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। 2 रुपये कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ये फ़ायदा है हमारे लिए, इसको क्रेडिट करना है। रूल्स होते हैं ना, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो उसके हिसाब से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि चाहे पैसे हमारे पास ज़्यादा आए चाहे कम आए, लेकिन मालिक हमेशा फेस वैल्यू से बनाना है। पैसे हमारे पास चाहे कम आए या ज़्यादा है, लेकिन मालिक हमेशा फेस वैल्यू से। पिछले बार भी 10 से बनाया था, इस बार भी किससे बना रहे हैं? 10 से मतलब जितने का शेयर है, 10 से मतलब जितने का। और अगर आप पैसा मालिक नहीं बनाना चाहते हो, रिफंड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो रिफंड आपको सारा पैसा करना पड़ेगा। जब आप रिफंड करोगे, जब आप क्या करोगे? रिफंड करेंगे, तो एंट्री पास करोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। पूरे 12 रुपये। पूरे कितने रुपए? 12। तो 12 आपको मिले थे और 12 वापस कर दो, है ना। जिनको मालिक नहीं बना रहे हो, प्रीमियम के साथ वापस करना है। जिनको
मालिक नहीं बनेगा उनको प्रीमियम हाँ, प्रीमियम के साथ लिया था, प्रीमियम के साथ वापस कर दो, प्रीमियम के साथ लिया था, प्रीमियम के साथ वापस कर दो, चलेगा। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो शायद आपको थोड़ी ज़्यादा बात सुनना है, अगले पेज पर आते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि कुशांक लिमिटेड, क्या लिखा, कुशांक लिमिटेड इशूड 20,000 shares, 20,000 शेयर्स of rupees 20 each at 20% प्रीमियम। कंपनी का नाम क्या है? कुशांक लिमिटेड। कितने शेयर इशू करे हैं? 20,000। एक शेयर कितने का है? 20 रुपये। और 20% प्रीमियम पर बेचा है, मतलब 20 की चीज को 20% प्रीमियम पर बेच रहे हैं, तो मतलब 24 पर बेच रहे हैं, है ना। और आगे क्वेश्चन कह रहा है द एंटायर अमाउंट पेबल, द एंटायर अमाउंट पेबल अमाउंट पेबल along with application, the entire amount payable along with एप्लीकेशन application, the entire amount payable along with application, है ना। एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा देना है, यानी कि एक बार में देना है कि 10 बार में देना है? एक बार में। एक बार में। तो किस्तों वाला हो गया या लमसम बेसिस वाला? लमसम बेसिस। अब आपसे बोला जा रहा है पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। पहला केस बता दिया गया, इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स, सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स। सिमिलर नंबर का मतलब आपने 20,000 इशू करे, पब्लिक भी 20 के लिए अप्लाई कर रही है, तब बताओ क्या एंट्री होगी। दूसरा केस आपको समझाया जा रहा है, इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स, 18,000 मतलब कम के लिए अप्लाई करे। और तीसरा केस आपको समझाया जा रहा है, इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स एंड एक्सेस शेयर्स, एंड क्या लिखा है, एक्सेस शेयर्स रिजेक्टेड, जो ज्यादा शेयर्स है उनको मना कर दिया, है ना। आपने इशू कितने करे थे? 20, और पब्लिक अप्लाई कर रही है 25, तो 25 में से 20 को मालिक बनाना और बाकी 5 को क्या कर देना, रिफंड कर देना। ये 3 केस की एंट्री आपको करके दिखानी है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे नीचे करना शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा जर्नल ऑफ कुशांक लिमिटेड, जर्नल ऑफ। पहला केस है, इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स, कितने शेयर्स? तो पहले पैसा मिलेगा, पहले मालिक बनाएंगे? पहले पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बातें नहीं बोली। आप बताओ शेयर था कितने का? 20 रुपये का। 20 रुपये का। उस पर प्रीमियम कितनी थी? 20%। तो 20 रुपये का 20% 4 होता है। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 24। इशू प्राइस मतलब सेल प्राइस। तो हमारे पास पैसे आएंगे 24। पैसे कितने आएंगे? 24 पैसे आएंगे 24। लेकिन आप 24 का मालिक बनाओगे या 20 का? 20 का मालिक बनाओगे, 4 की प्रीमियम है। 20 का मालिक बनाओगे, 4 की प्रीमियम। ये बात समझ में आ गई? पब्लिक अप्लाई कर रही है 20 के लिए, बस इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। किसे मल्टीप्लाई कर दो? 20,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो करो 20,000 इंटू में 24 करो, 24 का डबल कर कितना होता है? 48, मतलब 480। 480 तो मतलब 4,80,000 रुपये आए, उसमें से 4 लाख को मालिक बना देंगे और 80,000 की सिक्योरिटी प्रीमियम, 80,000 की सिक्योरिटी प्रीमियम। है क्लियर? दूसरा वाला केस क्या था? पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 18,000 के लिए। तो जहां जहां पर मैंने 20 इंटू में 24 किया, आप किससे करोगे? 18 इंटू में 24, है ना। तो 18 इंटू में 24 वाला खुद ही, जैसे मान लो आप इसको वीडियो से कर रहे हो तो उसको पॉज करो और पहले 18 वाला खुद करो और फिर वीडियो देखो। समझ गए? मैं अगला आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर पब्लिक 18 के लिए अप्लाई करे तो
पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 18,000। पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स। ठीक है, तो भैया पहले पैसा मिलेगा, पहले मालिक बनाएंगे? पैसा मिलेगा। पहले पैसा मिलेगा। चलो बताओ पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये मैंने आपको दिया, ये बाहर के देखो। बोल बोल के। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बस। अब पहले दूसरी एंट्री पास करो, फिर अमाउंट भरना। शेयर एप्लीकेशन, ये मालिक बनाने कर रहे हो ना? हाँ। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें अमाउंट भर के दिखाओ। पहले सिंगल शेयर का अमाउंट भरना। 20 रुपये का है। गलत कर दिया ना तुमने। 18,000 इंटू में 20 क्यों कर रहे हो? हाँ, 24। हाँ, अब देखो, शेयर था 20 का, उसकी फेस वैल्यू थी, उसमें 20% प्रीमियम भी तो है, तो शेयर कितने का हो गया? 24 का। तो मतलब पैसे आएंगे 24, पैसे आएंगे 24, लेकिन मालिक बनाओगे 20 से, और 4 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम है। इंटू करना है 18,000 से। इंटू किसे करना है? 18,000 से। ठीक है, तो करो जरा इंटू। 18 को 24 से इंटू करोगे तो पहले तो 000 उतार लो, 1 2 3 0, 1 2 3 0। 18 को 4 से घटो, 18 चौके 72, 72, 7 कैरी, 18 दूनी 36 और 7 43, 4,32,000, 4,32,000। आपको बताए 4,32,000 रुपये आपके पास आए हैं, लेकिन आप मालिक तो 3,60,000 को बनाओगे। बाकी 72 क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी 72 क्या है? तो ये दूसरा वाला केस हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले केस में। कौन से वाले पे? तीसरे वाले केस में पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 25,000। पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स। आप 25 में से मालिक किसको बनाओगे? 20,000 को। और बाकी किसको रिजेक्ट कर दोगे? 5,000 को मना कर दोगे। 5,000 को मना कर देंगे। तो पहले देखो, पहले पैसा मिलेगा, पहले मालिक बनाओगे? पैसा मिलेगा। पहले पैसा मिलेगा। पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको बताए 25,000 शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर रही है, और एक शेयर 24 का है, 20 का नहीं बोलना है, 24 का बोलना है। करो तो पहले 3 0 उतार लो, 1 2 3, 1 2 3, है ना। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 100, 10 कैरी हो गए। 25 को 2 से करो, 50 और 10 60, तो मतलब 6 लाख रुपए आ गए हमारे पास। कितने आ गए? 6 लाख। लेकिन क्या आप 25 को मालिक बनाओगे या 20 को? 20 को। तो जिनको मालिक बनाओगे उनकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। पब्लिक अप्लाई कर रही है 24 के हिसाब से, आप मालिक बनाओगे 20 को, 4 रुपए की प्रीमियम है। लेकिन अब आपको ये पता है कि आप सबको मालिक नहीं बनाओगे, आप सिर्फ 20,000 शेयर्स को मालिक बनाओगे। कितने शेयर्स को मालिक बनाओगे? 20,000। तो 20,000 इंटू में 24 कितना होता है? 4,80,000, है ना। 20,000 इंटू में 20 होता है 4 लाख, 20,000 इंटू में 4 होता है 80,000। अब बच्चा कहेगा भैया पब्लिक तो 25 के लिए अप्लाई कर रही थी, आपने मालिक बनाया 20 को, तो हाँ, जिनको नहीं मालिक बनाया उनका पैसा रिफंड करेंगे। जिनको नहीं मालिक बनाया उनका पैसा, और रिफंड करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और जैसे आपने रिसीव 24 के हिसाब से किया था, तो रिफंड भी 24 के हिसाब से करोगे।
रिसीव 24 के हिसाब से किया था तो रिफंड भी 24 के हिसाब से रिफंड भी 24 के हिसाब से करोगे, और इंटू में कर देना 5, इंटू में कर देना 5,000। 20 को मालिक बना दिया, 5 को रिफंड कर दिया। 24 पंचे कितना होता है? 120। हाँ 1,20,000 रिफंड, 1,20,000। रिफंड कई बच्चे मालिक बनाना और रिफंड करना एक ही एंट्री में प्रेफर करते हैं, मालिक बनाना और रिफंड करना है। एक ही एंट्री में प्रेफर करते हैं, मतलब वो अलग अलग नहीं करते हैं, एक साथ करते हैं। उनसे पूछो इसका रीज़न क्या है, तो कहते हैं यहाँ भी शेयर के एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है और यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो रहा है, डेबिट तो कहता है भैया फिर इसको अलग अलग करने का क्या फ़ायदा है, एक साथ ही कर लो। क्या करो? एक साथ। एक साथ ही कर लो। तो अगर मान लो कोई बच्चा इसको एक साथ करना चाहे तो कैसे करेगा? तो अगर आप इसे एक साथ करना चाहते हो तो एंट्री करना शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। टू क्या लिखना है? बैंक। बैंक। हाँ, अब आपको डिसाइड करना है कि पब्लिक ने अप्लाई किया था 25,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 25,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई किया 25,000 शेयर्स के लिए, है ना? पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है? 25,000। 25,000 के लिए। लेकिन आप मालिक तो 20 को ही बनाओगे, मालिक किसको बनाओगे? 20 को। और 5 को रिफंड करोगे। 5 को क्या करोगे? रिफंड। ये बात समझ में आई? 25,000 के लिए पब्लिक अप्लाई कर रही है, 20,000 को आपने मालिक बना दिया और 5,000 को क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। अब पब्लिक अप्लाई किसके हिसाब से कर रही है? 24 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 24 के हिसाब से। 24 के हिसाब से अप्लाई कर रही है। लेकिन आप मालिक बनाओगे 20 को 4 रुपए की प्रीमियम है, मालिक बनाओगे 20 को 4 रुपए की। और जिनको रिफंड कर रहे हो पूरा 24 के हिसाब से करना, जिनको रिफंड कर रहे हो पूरा 24 के हिसाब से करना। तो मल्टीप्लाई करवाओ, 6 लाख रुपए आए। कितने आए? 6 लाख। 20,000 इंटू में 20, 4 लाख को आपने मालिक बना दिया। 20,000 इंटू में 4, 80,000 को आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। 24 इंटू में 5, 1,20,000 रिफंड कर दिया। 1,20,000। तो चाहे तो कंबाइन वाली एंट्री करना, चाहे पीछे वाली करना, करना कोई एक ही है, करना कोई। तो अभी तक मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, क्या बोला मैंने? इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट पार एट प्रीमियम दोनों केसेस करवा दिए, एट पार एट प्रीमियम दोनों केसेस। तो यहाँ तक अगर आप कर चुके हो तो आपका एक होमवर्क छोटा सा बनता है कि जो पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है, जो पीडीएफ मैंने आपको, उसके 1 से लेकर 6 क्वेश्चन करो, पीडीएफ के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन करो और फिर वीडियो में आगे बढ़ो, फिर वीडियो में आगे बढ़ो, है ना? तो इसके आगे की वीडियो शुरू होती है इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। किसकी शुरू होती है? इशू ऑफ शेयर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिखा। देखो, तो पहले क्या करना है, पीडीएफ के 1 से लेके 6 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। ठीक है, कि हम शेयर्स को लमसम बेसिस पे इशू कर रहे हैं। कौन से बेसिस पे इशू कर रहे हैं? लमसम बेसिस पे। तो भैया अगर हम शेयर्स को लमसम बेसिस पे इशू करते हैं तो क्या होता है? तो इसमें लमसम बेसिस क्यों आएगा? इंस्टॉलमेंट बेसिस आएगा ना। इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस कि मतलब हम किस्तों पर पैसा मंगवा रहे हैं। तो से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो शेयर 100 रुपये का है। कितने का? 100 रुपये। कभी हमने 10, कभी हमने 30, तो कभी हमने 20, तो कभी हमने 40, ऐसे करके पैसे मंगवाए। तो ये जो हमने पैसा मंगवाया वो एक बार में आया कि कई बार में आया? कई बार में आया। तो इसे बोलते हैं किस्तों पर आ रहा है पैसा। अच्छा बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 10 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपये की है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 30 रुपये की। 30 रुपये की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 की और सेकंड इंस्टॉलमेंट 30 की। 30 की
और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की? 20 की। 20 की। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की? 40। 40 की। ठीक है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल मनी। और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? सेकंड कॉल मनी। सेकंड कॉल मनी। और क्योंकि सेकंड कॉल के बाद पैसा तो है नहीं, तो सेकंड कॉल मनी को बोलना है सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलना है? सेकंड एंड जहां पैसा खत्म हो जाए वहां पर सेकंड एंड फाइनल या फर्स्ट एंड फाइनल ऐसे बोल देना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी, सेकंड का नाम अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल मनी और अगले इंस्टॉलमेंट का नाम सेकंड कॉल मनी। पहले कंपनी पैसा रिसीव करेगी या पहले मालिक बनाएगी? रिसीव करेगी। पहले रिसीव करेगी। पहले कंपनी पैसा रिसीव करेगी। तो जैसे एप्लीकेशन मनी है, बोलो क्या? एप्लीकेशन मनी। कंपनी पहले पैसा रिसीव करेगी, बाद में मालिक बनाएगी। मालिक बनाएगी मतलब ड्यू करेगी। जैसे अलॉटमेंट मनी है, क्या? अलॉटमेंट मनी। तो पहले कंपनी पैसा लेगी नहीं, पहले मालिक बनाएगी बनाएगी। फिर रिसीव करेगी। ये क्या बोल दिया भैया आपने? हाँ, एप्लीकेशन में पहले रिसीव करना है बाद में मालिक, लेकिन अगली बार से पहले मालिक बनाना है बाद में रिसीव। ऐसी फर्स्ट कॉल के साथ। किसके साथ? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पहले क्या करोगे? पहले मालिक फिर रिसीव। ऐसी सेकंड कॉल के साथ। किसके साथ? सेकंड कॉल। पहले मालिक फिर रिसीव। रिसीव। समझ गए? तो ये तो खैर मालिक रिसीव वाला काम हो गया। अब आपको अगले उसमें समझाते हैं कि भैया जब हम मालिक बनाएंगे या रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी। जब मालिक बनाएंगे या रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी। तो मैंने ऐसे लाइन खींची है और इधर पहली एंट्री है व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, रिसीव। और इधर लिख दिया व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। यहाँ पे दूसरी एंट्री होगी व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी पहले रिसीव कि पहले ड्यू? पहले रिसीव कि पहले ड्यू? पहले पहले ड्यू फिर रिसीव। फिर रिसीव। पहली बार सबसे पहले रिसीव करते हैं फिर ड्यू करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। फिर रिसीव, है ना। तो अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तीसरी एंट्री यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हेन फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू और उसके बाद रिसीव। रिसीव। फिर उसके बाद सेकंड कॉल, है ना, व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी पहले ड्यू फिर रिसीव। रिसीव। ठीक है। तो भैया एंट्रीज क्या होंगी? तो आओ एंट्री समझ लेते हैं। तो जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो हम पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू। शेयर एप्लीकेशन। और जब मालिक बनाएंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, है ना, जैसे एप्लीकेशन ड्यू करी तो एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम शेयर एप्लीकेशन को ड्यू करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होती है, तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो कौन डेबिट होगा? शेयर अलॉटमेंट, है ना। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर capital, कैपिटल। और फिर जब माल रिसीव करेंगे पैसा तो क्या एंट्री होगी? bank account debit to बैंक अकाउंट डेबिट टू share allotment, शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment, अलॉटमेंट। समझ गए? अच्छा बोलो, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना? अलॉटमेंट ड्यू करने की है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की क्या होगी? first call account debit to शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर first call account debit, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू share capital, शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल ड्यू करने की क्या होगी? share second and final call account debit, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। समझ गए? जैसे अलॉटमेंट रिसीव करने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल रिसीव करने की क्या होगी? bank account debit to share first call account, बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव करने की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो सेकंड कॉल रिसीव करने की क्या होगी? bank account debit to share second and final call account, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड final call, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो एक बच्चे के तौर पर क्या करना चाहिए कि पहले ये 8 की 8 जो एंट्रीज हैं इनको याद करके एक बार लिख लेना चाहिए, याद करके एक बारी, और उसके बाद आगे क्वेश्चन पे जाना चाहिए। समझ गए? तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप ये वाली एंट्रीज रट्टा मार लो। कि मैंने इसमें क्वेश्चन में लिख दिया कि जो दोस्त आने वाला था उसका नाम क्या है? शुभम, शुभम। तो मैंने इसमें लिख दिया शुभम लिमिटेड issued 80,000 shares, 80,000 shares, of rupees 20 each at par. Subham Limited issued 80,000 shares of rupees 80 each at par, है ना? मतलब 20 की चीज़ को 20 पर बेचा। और जो हमने पैसा मंगवाया वो किसी इस तरीके से मंगवाया है, कभी 6 तो कभी 7 तो कभी 3 तो कभी 4, ऐसे करके पैसे मंगवाए हैं। एक बार मंगवाए, कई बार में? कई बार, कई बार में। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पास जर्नल एंट्री, पास, जनरल एंट्री, और 3 केसेस बता दिए। पहला केस बोला इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स। दूसरा केस है इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर्स। और तीसरा केस हमें बता दिया इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर्स, 90,000। shares, और आगे मैंने लिख दिया एंड एक्सेस शेयर्स रिजेक्टेड, एंड एक्सेस शेयर्स rejected, रिजेक्टेड। जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है ना? इसको पहले नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है, वरना क्योंकि मैं क्वेश्चन आगे पीछे करूंगा तो आप भटक जाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है भैया, एंट्री क्या होगी? तो मैं एक एक करके पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा जर्नल ऑफ, क्या लिखूंगा? जनरल ऑफ शुभम लिमिटेड। पहला केस है ये, पब्लिक अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स? 80,000, 80,000 शेयर्स। याद है 20 का शेयर था, हमने पैसे कैसे कैसे मंगवाए हैं? आपने क्वेश्चन लिखा है ना, कैसे कैसे मंगवाए हैं? 6 7 3 4 ऐसे करके। तो पहले तो हम पैसा रिसीव करेंगे, पहले मालिक बनाएंगे। पहले पैसे रिसीव करेंगे, पहले पैसा रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। और फिर मालिक बनाने की क्या होगी? Share application account debit to share capital. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू Share capital. शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट की एंट्री बताओ। अलॉटमेंट तो पहले ड्यू करेंगे ना, ड्यू करने की क्या होगी? Share allotment account debit शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital. टू शेयर कैपिटल। और फिर मालिक बनाने की बताओ। Bank account debit to share allotment account. बैंक अकाउंट डेबिट टू Share allotment. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। Allotment account. और फिर उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ पहले। Share first call account debit शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to share capital. टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक account debit. मंगवाने की, रिसीव करने की, हाँ. रिसीव करने की क्या होगी? बैंक account debit to बैंक अकाउंट डेबिट टू share first call account. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी? Share second and final call account debit शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to share capital. टू शेयर कैपिटल। और रिसीव करने की Bank account debit to बैंक अकाउंट डेबिट टू share second and final call account. शेयर सेकंड एंड Final call account. फाइनल कॉल अकाउंट। समझ गए? अब क्या करना है, हमें एंट्रीज पास करनी है। मतलब एंट्री तो हमने पास कर लिया, अब अमाउंट भरना है। तो अमाउंट देखो, पहली दो एंट्री जो होंगी वो 6 रुपए से होंगी, है ना। अगली दो एंट्री किससे होंगी? 7 से। उसकी अगली दो एंट्री किससे होंगी? 3 से। उसकी अगली दो एंट्री किससे होंगी? 4 से। मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है ना। तो पहली एंट्री जब हम करने जाएंगे तो हमें पता है 80,000 शेयर्स हैं। 80,000 shares. इंटू में 7 कि 6। 6. 80,000 शेयर इंटू में 6। ठीक है, तो करो जरा, 8 को 6 से करो 48। 48. 4,80,000 आए और 4,80,000 को हमने क्या बना दिया? मालिक. मालिक बना दिया। फिर चलते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट कितने की है? 7 की है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7, छोटा सा लिखता हूँ 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो जब इस पे जाएंगे तो इस पे लिखेंगे 80,000 शेयर इंटू में 7, है ना। तो ये हो जाएगा 56। जब आप पेपर में जाना तो ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसे लिखना है। ठीक है, 5,60,000 और फिर रिसीव भी हो जाएंगे 5,60,000 और 5,60,000, 5,60,000 और 5,60,000। समझ गए? फिर उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट कॉल पे आना है। फर्स्ट कॉल पे आएंगे तो क्या एंट्री होगी? 80,000 शेयर इंटू में 3, 2,40,000 और 2,40,000 और रिसीव भी कर लेना 2,40,000 और 2,40,000। ठीक है, जब फाइनल कॉल पे आओगे तो क्या करोगे? 80,000 शेयर इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा? 3,20,000 और 3,20,000, 3,20,000 और 3,20,000। होगी क्लियर बात? तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया। पहले क्या करना है? पहले एंट्री लिखनी है। पहले क्या करना है? पहले एंट्री लिखनी है और फिर उसके बाद अमाउंट भरना है। पहले एंट्री लिखनी है, उसके बाद अमाउंट। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको दूसरा केस मैं समझाता हूँ फिर से। तो पहले तो आप सारी की सारी एंट्री छाप लो, पहले सारी की सारी। फिर एक बार क्या करना? 75,000 इंटू में 6, 75,000 इंटू में 7, 75,000 इंटू में 3, 75,000 इंटू में 4, ऐसे करके अमाउंट भर देना। जैसे मैंने यहाँ पर 80,000 इंटू में 6 किया है, आप 75,000 इंटू में 6 कर देना। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ दूसरा वाला केस नोट करने से पहले आप खुद ही एंट्री पास कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी एंट्रीज लिख दो फटाफट से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल ऑफ कौन? शुभम लिमिटेड। और दूसरा केस क्या कहता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर्स। शेयर 20 का है। आपको पता है पैसे कैसे कैसे मंगवाए गए हैं, याद है? 6, 7, 3, 4। अब पहले एंट्रीज बोल बोल के सारी एंट्रीज है ना, ऐसे लिखना कि मंगवाने की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री, है ना। लिखो पहले रिसीव करने की। शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
फिर रिसीव करने की, नहीं, फिर मालिक बनाने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट पहले मंगवाना है, हाँ, पहले मालिक बनाना है, मालिक बनाने की क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव करने की? रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी फर्स्ट कॉल पहले मंगवानी है, फिर रिसीव करनी है। फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसी सेकंड कॉल की पहले मंगवाना है, पहले रिसीव करना है? पहले मंगवाना है, फिर रिसीव करना है। मंगवाना मतलब मालिक बनाना। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हाँ। अब अमाउंट भरना है, ठीक है? तो पेन चेंज करो। हाँ, अब अमाउंट भरो कि पहली दो एंट्री किससे होंगी? पहली दो एंट्री 6 से होंगी। हाँ। फिर दो एंट्री 7 से। हाँ। फिर दो एंट्री 3 से। हाँ। फिर लास्ट की दो 4 से। लास्ट की दो 4 से। अब साइड में कैलकुलेशन करके फिर अमाउंट भरना शुरू करो। 75,000 इंटू में 6 75,000 इंटू में 6 करो। 255 4,50,000। 4,50,000 4,50,000। अगली एंट्री में भी 4,50,000 4,50,000। फिर 75,000 इंटू में 7 5,25,000 5,25,000 5,25,000। और रिसीव भी कर लो 5,25,000 5,25,000। 75,000 इंटू में 3 2,25,000 2,25,000 2,25,000 और फिर रिसीव भी कर लो 2,25,000 2,25,000। फिर 75,000 75,000 इंटू में 4 हाँ 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। हो गया। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 90,000 90,000 के लिए। तो 90 में से 10 को वापस कर देना है, क्योंकि हमने इशू कितने कर रहे थे? 80,000। 80,000 शेयर। तो देखो पहले आते हैं जरा,
केस नंबर थर्ड में, केस नंबर थर्ड में पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 90,000 90 में से मालिक किसको बनाओगे? 80,000 80,000 को। किसको रिजेक्ट कर दोगे? 10 10,000 को। ठीक है, तो बाकी सारी एंट्रीज फिर 80 से कर देना। तो देखो मैं आपको अगले पेज में समझाता हूँ कि यहाँ पे भाई लिखेंगे जर्नल ऑफ शुभम लिमिटेड, है ना। तो पहले भैया एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, या ऐसा करें थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, साइड साइड में एंट्री कर दूंगा। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और फिर मालिक बनाऊंगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जिनको रिफंड करूंगा उनके लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे भैया? देखो तुम्हें पता है कि पब्लिक 90 के लिए अप्लाई कर रही है, कितने के लिए? 90 के लिए। लेकिन तुम मालिक किसको बनाओगे? 80 को, और बाकी 10 को क्या करोगे? रिफंड, है ना। और शेयर कितने का था? 20 का। 20 शेयर कितने का था? 20 का। पैसे कैसे कैसे मंगवाए? 6 7 3 4 6 7 3 4। ठीक है, तो 90,000 इंटू में 6 करके पैसा आएगा, तो 9 को 6 से करो, 5,40,000। 5,40,000 आए, 5,40,000 आए। लेकिन मालिक तो 80,000 इंटू में 6 करके बनाओगे, 4,80,000, 4,80,000। और 10,000 इंटू में 6, 10,000 इंटू में 60,000 रिफंड, 60,000 रिफंड हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? तो पहले हमें क्या बोलते हैं, हमारे पास पैसा आया, पहले हमारे पास पैसा आया, और फिर हमने जिनको मालिक बनाना था मालिक बना दिया, रिफंड करना था रिफंड कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को एक साथ कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को एक साथ तो मतलब वो ऐसे लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। वो कहते हैं भैया 90,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, कितने के लिए? 90,000 के लिए। 80 को हम मालिक बनाएंगे और 10 को हम रिफंड करेंगे, और इंटू कर लो 6 से, इंटू कर लो 6 से। तो हमारे पास पैसे कितने आ गए? 5,40,000 आ गए। 4,80,000 को मालिक और 60,000 को रिफंड, 60,000 को। तो चाहे तो आप ये वाली दो एंट्री करना या फिर ये वाली करना, कोई एक ही चीज़ करनी है, दोनों चीज़ें नहीं करनी है। तो एप्लीकेशन तो हो गया, एप्लीकेशन तो। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे। किस पे आते हैं? अलॉटमेंट पहले मंगवाएंगे या पहले रिसीव करेंगे? पहले रिसीव करेंगे। पहले मंगवाएंगे फिर रिसीव करेंगे। मंगवाएंगे मतलब पहले मालिक बनाएंगे, है ना। तो पहले मालिक बनाएंगे, मालिक बनाने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करने की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ऐसे फिर फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे। फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, पहली दो एंट्री हो गई, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरी पहली एंट्री है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ये मैंने मान लिया कि बच्चे ने कंबाइंड एंट्री करी है, तो ये मेरी दूसरी एंट्री है। ठीक है, ये मेरी तीसरी एंट्री थी, ये मेरी चौथी एंट्री है, ये मेरी पांचवी एंट्री है, और ये मेरी छठी एंट्री होगी। ठीक है, ऐसे करके चल रहा हूँ। तो शेयर फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई मेरी 7th एंट्री और ये हो गई मेरी 8th एंट्री। ठीक है, अब भरना है मुझे अमाउंट। क्या भरना है? अमाउंट। तो अलॉटमेंट पर जाऊंगा। एक बात बताओ, पब्लिक ने भले ही 90 के लिए अप्लाई किया, पर तुमने मालिक किसको बनाया था? 80 को। तो तुमने जिसको मालिक बनाया तो अगली सारी एंट्री 80 से ही करनी है, अगली सारी एंट्री 80। तो मतलब जब अलॉटमेंट मंगवाओगे तो 80,000 इंटू में अलॉटमेंट मैंने कितने किए? 7 की। जब फर्स्ट कॉल मंगवाओगे तो 80,000 इंटू में फर्स्ट कॉल कितने किए? 3 3 की।
जब सेकंड कॉल मंगवाओगे तो 80,000 इंटू में सेकंड कॉल कितने की है? 4 4 की है। इसी से एंट्री करनी, ठीक है। तो मेरे पास 5,60,000 आएंगे। कितने आएंगे? 5 सॉरी, लाख 5,60,000 मैंने मंगवाए, मतलब मालिक बनाया, और फिर मुझे 5,60,000 मिल भी जाएंगे। 5,60,000 मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही 8 इंटू में 3 यानी कि 2,40,000 मालिक बनाएंगे और 2,40,000 मिल जाएंगे। 8 इंटू में 4 3,20,000 मालिक बनाएंगे, है ना, और 3,20,000 मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब क्या करना है भैया? अब कुछ नहीं, तो ये इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस पार वाला किस्सा तो खत्म, पार वाला किस्सा तो खत्म। अब आते हैं अगले उस पे कि इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस एट प्रीमियम, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस एट प्रीमियम वाला किस्सा है तो कैसे करना है? प्रीमियम वाला किस्सा है तो कैसे करना है? तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा कि जेड लिमिटेड इशूड, क्या लिखा मैंने? जेड लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹50 each at a premium of 40%, एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। इसका मतलब जो 50 रुपये का शेयर है उस पर 40% तो प्रीमियम हो गई, तो 20 रुपये की प्रीमियम हो गई, तो शेयर 50 का नहीं 70 का हो गया। शेयर 50 का नहीं कितने का हो गया? 70। हमने पैसे मंगवाए कभी 20, कभी 18, कभी 12, 20, 18, 12, है ना, या मान लो इसको 20 की जगह पैसे हमने कभी मंगवाए, कभी 15, कभी 18, कभी 12, कितने हो गए ये? 45, 45। अभी कितने बचे? 25, ऐसे करके पैसे मंगवाए। अब आप ये बताओ कि मैंने आपको कहीं ये बताया कि प्रीमियम कहाँ पर है? नहीं बताया, है ना। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ कि प्रीमियम कहाँ पर है। तो इसमें बताया गया कि इसमें 10 + 5 कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और 18 में बताया गया कि 15 + 3 कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और इसमें बताया गया कि 10 + 2 कैपिटल और, इसमें बताया गया 15 + 10 कैपिटल और। अब देखो 5 की प्रीमियम यहाँ पर है, 3 की यहाँ पर है, 5 3 8 और 2 10 10, और प्रीमियम है भी कितने की? 20 की। तो हो गए पूरे प्रीमियम, प्रीमियम को ऐसा हो गया। तो कहाँ कहाँ पर प्रीमियम है हर जगह आपको समझा दी गई। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पास जर्नल एंट्री, क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्री, है ना। तो 3 केसेस समझा दिए गए। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर पे जाना है, वरना आंसर समझ नहीं आएगा, है ना। तो पहले ही क्वेश्चन नोट कर लेना। जर्नल एंट्री है, पहला केस है इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स। दूसरा केस है इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 38,000 शेयर्स। तीसरा केस है इफ पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स, 50,000। और आगे बोला जा रहा है एक्सेस शेयर्स, एक्सेस शेयर्स मतलब ज़्यादा शेयर्स, एक्सेस शेयर्स मतलब एक्सेस शेयर्स रिजेक्टेड, एक्सेस शेयर्स रिजेक्टेड, है ना। तो पहले तो आपको क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक का क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन समझाना शुरू करता हूँ कि ये बस प्रीमियम वाला केस है, इसमें और कोई नई बात नहीं है, बस इसमें प्रीमियम है। क्या है इसमें? तो जब तुम पैसा रिसीव करोगे, जब तुम पैसा, कंपनी का नाम क्या था याद है आपको? जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड। और मैं पहला केस करवा रहा हूँ कि पब्लिक ने अप्लाई किया है कितने शेयर्स के लिए? 40,000 के लिए, ठीक है। तो पहले पैसा आएगा कि पहले मालिक बनाएंगे? पहले पैसा आएगा बाद में मालिक। तो अब जब पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और फिर मालिक बनाऊंगा तो
application account debit to share capital. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू Share शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये खास बात है क्योंकि ये प्रीमियम वाला केस है ना, इसलिए। तो ऐसे जब अलॉटमेंट पे मालिक बनाओगे, किस पे? allotment. अच्छा, पहले ये बता सकते हो कि शेयर्स है कितने का? ये देखो, 50 + 20, 15, 18, 12, 25, 15, 18, 12, 25। तो ये मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 50 + 20, 15, 18, 12, 25। ठीक है। इसमें 5 की प्रीमियम थी, इसमें 3 की थी, इसमें 2 की थी, इसमें 10 की थी। ठीक है। तो 15 रुपये हमारे पास आए। कितने आए? 15. लेकिन उसमें 10 की कैपिटल है ना, प्रीमियम कितनी है? 5 की, है ना। इनटू किससे करोगे? कितने शेयर्स हैं? 40,000। 40. कितने शेयर्स हैं? 40. तो 15 चौके 60, यानी कि 6 लाख रुपए आए। कितने आए? 6 लाख. 6 लाख आए। 4 लाख को मालिक बना दिया, 2 लाख की प्रीमियम, 2 लाख की। Premium. ऐसे चलते हैं अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट मंगवाने की एंट्री क्या होगी? Share allotment account debit to शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू share capital. शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। और फिर रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? Bank account debit to बैंक अकाउंट डेबिट टू share allotment account. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। तो अलॉटमेंट है कितने की, याद है? 18 की। कितने की है? 18 की. 18 की अलॉटमेंट है, 15 की उसमें कैपिटल है, 3 3 की उसमें प्रीमियम है। इनटू किससे करना है? 40. 40,000 से। ठीक है। और रिसीव करते समय पूरे 18 इंटू में 40,000, तो 18 चौके 72, 7 लाख 20 हजार. 7 लाख 20। 18 चौके 72, 7 लाख 20, 15 चौके 60, 6 लाख. 6 लाख, 4 3 12, मतलब 1 लाख 20, 1 लाख। ऐसे ही फिर तुम फर्स्ट कॉल मंगवाना। अच्छा, एक चीज़ तुम ध्यान दे रहे हो कि ड्यू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, रिसीव करते समय नहीं। रिसीव करते समय अमाउंट में शामिल होती है, अमाउंट में प्रीमियम शामिल होती है पर कहीं लिख के दिखाई नहीं देती, और ड्यू करते समय लिख के दिखाई देती है। ड्यू करते समय, लिख के दिखाई तो बताओ मैंने क्या बोला? कि रिसीव कर तो ड्यू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू करते समय दिखाई देगी, रिसीव करते समय नहीं। दिखाई ड्यू करते समय दिखाई देगी, रिसीव करते समय नहीं. रिसीव करते समय नहीं। समझ गए? ठीक है भैया। इसके बाद आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. भैया फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉल है कितने की? 12. भूल गए? फर्स्ट कॉल कितने की है? 12 की। 12. फर्स्ट कॉल कितने की है? 12. 12 की। तो फर्स्ट कॉल 12 की है, उसमें कैपिटल 10 की है और प्रीमियम 2 की है। प्रीमियम कितने की है? इनटू किससे करोगे? 40. 40। तो 40 इंटू में 12 करो, 12 चौके 48, 4 लाख 80 हजार. और 80,000। ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख 80 और 4 लाख 80, 4 लाख 80 और 4 लाख। अब आते हैं सेकंड कॉल पे। तो सेकंड कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिसीव करने की क्या होगी? शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. फाइनल कॉल, है ना। अच्छा, जब सेकंड कॉल पे अमाउंट भरने की बारी आएगी तो कैसे भरोगे? कि सेकंड कॉल कितने की थी, याद है आपको? 25 की। सेकंड कॉल कितने की थी? 25 की। तो सेकंड कॉल 25 की है, उसमें कैपिटल 15 की है और प्रीमियम 10 की है। इंटू किससे करोगे? 40,000 से, है ना। 25 चौके 100, मतलब 10 लाख। 15 चौके 60, 6 लाख. और ये हो गया 4 लाख। और रिसीव पूरे करना 10 लाख, 10 लाख। समझ गए? 10 लाख और 10 लाख.
तो ये तो मैंने आपको पहला वाला केस करवा दिया। कौन सा वाला? पहला वाला। पहला वाला। तो क्या दूसरा केस तुम खुद नहीं कर सकते? दूसरे केस में क्या करना, जहां जहां पर मैंने 40 इंटू में वो किया है, 40 इंटू में 25, 40 इंटू में 15, वहां पर 38 इंटू में 10, 38 इंटू में 15 कर देना, चल जाएगा काम। तो सेकंड वाला केस तो मुझे करके दिखाओ यहाँ से, है ना, सेकंड वाला। और वीडियो से जो बच्चे कर रहे हैं उनको खुद से करना है ना, करो। पहले तो सारी एंट्रीज पास कर लो, बाद में सारे अमाउंट भर लेना। बोल बोल के एंट्री पास करो कि कौन सी एंट्री हो रही है। बैंक पहले एप्लीकेशन की, पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की, मालिक बनाने की? पहले रिसीव करने की। रिसीव करने की। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर मालिक बनाने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर रिसीव करने की, पहले एक मिनट, पहले तुमने क्या किया? पहले एप्लीकेशन रिसीव करी, हाँ, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और मालिक बनाया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम का है जहाँ इसी में ही आएगा। हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी कर दो चाहे तो, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मंगवाई तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, अब फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी? पहले ड्यू करेंगे। हाँ, ड्यू करने की क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर रिसीव करने की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकंड कॉल ड्यू करने की, सेकंड एंड फाइनल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब पहले ये बताओ, तुमको अमाउंट याद है सबके? हाँ। हैं? यहाँ से एंट्री याद कर लो, अमाउंट याद कर लो, 15, 18, 12, 25, 15, 18, 12, 25, है ना। तो यहाँ पे तुमने ये तो यहाँ से लिखा है, अच्छा ये है, हाँ, यहाँ साइड में कहीं लिख दो 15, 18, 12, 25, 18, 12, 25। इनमें प्रीमियम कितनी कितनी है याद है? पहले वाले में 5, 3, 2, 10। अब आप लिखते चले जाओ, पहले एक एक शेयर का अमाउंट भरना, इंटू मत करना 38,000 से, सिर्फ एक एक शेयर का अमाउंट भरो। पेन बदलो, बदल लिया, चलो 15, हाँ अब इसमें 15, इसमें 10 और 5। यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो 15 शेयर एप्लीकेशन के सामने, है ना, कि 15 आएंगे, 10 को मालिक बनाएंगे, 5 की प्रीमियम। अब इंटू कर दो 38 से, करो, बस हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो जाएगा।
थोड़े से बड़े बनाओ, तुम बहुत छोटे लिख रहे हो। 1,90,000। हटना थोड़ा सा। अब चलो, गलत नहीं कर दिया तुमने। 38 इंटू में 15, 1,90,000 कैसे हो सकता है? 81 आएगा। 38 इंटू में 15। 5, अच्छा 15,8 आएगा, मैं 5 से कर रहा हूँ। देखो, अगर सब कुछ हटाना हो ना तो इससे करो। अब इसको इस पे पेन चला दो, बस हो गया। हाँ, अब ये हो गया, अब करो। 1, 2, 3, 15,8 जा 120, 0, 12, 3, 3 जा 45, 57, 57, 5,70,000, 5,70,000। 5,70,000। अब 38 इंटू में ये हो गया 5,70,000, और 3,80,000 को बनाओगे मालिक, 3,80,000 को मालिक, और 1,90,000 की हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट कितने की है? 18 की। हाँ 18 की। उसमें कैपिटल 15 की और प्रीमियम 3 की। इंटू किससे करोगे? 38 से। 38 से करो। हम्म, 38 इंटू में 15, 38 में 15, 5,70,000। 38 में 3, 1, 2, 3, 24, 2, 3, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 84, 6, ये 18, फर्स्ट कॉल 12, 10, 2, 12, 10, 2, 12, nine, 12, 36, 45, 3,80,000, 6, 7, 4,36, 25 की सेकंड कॉल है, उसमें 15 की कैपिटल और 10 की प्रीमियम। इंटू करोगे 38 से। तो 38 इंटू में 15 तुमने किया था, 5,70,000 आ रहा था। कर दो 5,70,000। और 38 इंटू में 10 तो तुम्हें बताइए 3,80,000, और दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा? 9,50,000। तो नीचे लिख दो 9,50,000। तो सेकंड वाला केस भी खत्म हो गया, है ना। सेकंड वाला केस वैसे बच्चे को खुद करना चाहिए, यहाँ तो बस कॉपी करने के लिए, एक बार मैच करने के लिए देखना है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला केस हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में क्या था कि पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? देखो 50,000 के लिए। 50 में से तुम मालिक किसको बनाओगे? 40 को। और बाकी 10 को क्या करोगे? रिफंड कर दोगे। बाकी 10 को क्या करोगे? रिफंड कर दो, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो भैया पहले हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। और फिर मालिक बनाने की क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी, और जिनको मालिक नहीं बनाना उनका पैसा रिफंड कर देंगे, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अकाउंट। है क्लियर बात? अब आप बताओ कि पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है? 50 के लिए। कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 50 के लिए। 50 के लिए। ये बात क्लियर है ना? पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 50 के लिए। 50 के लिए अप्लाई कर रही है। कैसे आएगा? पब्लिक अप्लाई कर रही है 50 के लिए, है ना? पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 50 के लिए। 50 में से तुम मालिक किसको बनाओगे 40 को। और किसको रिफंड करोगे? 10 को। ये बात क्लियर हो गई? हम्म। बस अब ये बात क्लियर हो गई तो अपने दिमाग में ये बैठाओ कि पैसे अप्लाई कर रही है पब्लिक, याद है कितने कितने? नहीं। ये 15, 18, 12, 25, कितना कितना? 15, 18, 12, 25 तो 15 के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, 15 के हिसाब से पैसे, आ गए। पर मालिक किसको बनाएंगे? 10 को। 5 की 5 प्रीमियम है। प्रीमियम। और जिनको रिफंड कर रहे हो पूरे 15 के हिसाब से रिफंड करना। जिनको रिफंड कर रहे हो पूरे 15 के साथ। तो 15 पंजी 75, 7,50,000। 7,50,000। 7,50,000। नहीं नहीं, 15 चौके 60, 10 चौके 40, 4 पंचे 20, 15 एकम 15। समझ गए? 6 लाख वालों को मालिक वालिक का सीन हो गया और 1.5 लाख वालों को रिफंड करने का सीन हो गया। अब कई बच्चे थोड़ा सा इसमें होशियारी दिखाते हैं, वो कहते हैं भैया ये दोनों एंट्रियां तो एक साथ हम कर सकते हैं, ये दोनों एंट्रियां तो हम, एक साथ कर तो आओ सकते आप एक साथ कर लो। और पेपर में कैसे करना है भैया? हमें एक साथ करना है कि अलग अलग करना है? बेटे अगर आप एक साथ कर पाओ तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना? तो एक साथ इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हमें बाद में जाके एक साथ ही करना पड़ेगा। तो जब हम एक साथ करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम। अभी इधर देखो, बैंक। सुनो सुनो सुनो, पब्लिक कितने के लिए अप्लाई करेगी? 50,000। 50,000 के लिए। कितने के लिए करेगी? 50,000। लेकिन तुम मालिक किसको बनाओगे? 40,000 जिनको मालिक बनाओगे उन्हीं की प्रीमियम रखनी है, जिनको मालिक बनाओगे उन्हीं की। प्रीमियम। और जिनको मालिक नहीं बना रहे हो यहाँ लिख दो टू बैंक। किसको मालिक नहीं बना रहे हो? 10,000 10,000 को, उनके लिए लिख दो टू बैंक। क्या लिख दो? टू। बैंक। अब इसको इंटू करना है कि भैया हमारे पास पैसे आए हैं 15 के हिसाब से, लेकिन हम मालिक तो 10 के हिसाब से बनाएंगे, 5 की प्रीमियम है। और जिनको रिफंड कर रहे हो पूरे 15 के हिसाब से करना, पूरे 15 के साथ। तो करो। 15 पच्चीस 75, 7,50,000। 7,50,000, और फिर ये 4 लाख। 4 लाख, और फिर ये 2 लाख, और फिर ये 1.5 लाख। खत्म। अच्छा, आपने मालिक 40 को बनाया कि 10 को बनाया? 40। तो अगली सारी एंट्री 40 से करोगे या 10 से करोगे? 40। जिनको मालिक बनाया उन्हीं से तो करोगे। तो आपने मालिक किसको बनाया? 40 को। 40,000। तो अगली सारी एंट्री किससे करोगे? 40। 40 से। तो अलॉटमेंट मंगवाने की एंट्री करनी है 40 से। तो जब अलॉटमेंट मंगवाओगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। और फिर रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की याद है आपको? 15, 18, 12, 25, है ना? तो ये 18 का है। 18 में से 15 की कैपिटल है 3 की प्रीमियम। और 3 की प्रीमियम है। इंटू किससे करोगे? 40। 40 से। अब ये बिल्कुल केस नंबर 1 बन गया है। ये क्या बन गया है? केस नंबर। अगर आपको याद हो केस नंबर 1 भी देखो 40 से ही हो रहा है। किससे हो रहा है? 40 से। तो बिल्कुल केस नंबर 1 बन चुका है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना? तो अब बस में भरते चले जाओ। 18 चौके 72, 7,20,000। 7,20,000, और ये 6 लाख, फिर 1,20,000। 1,20,000, फिर ये 7,20,000। 7,20,000। तो पहले आप बोल बोल के अच्छे से बोल बोल के सारी फर्स्ट कॉल की सेकंड कॉल की एंट्रीज करो। फिर बाद में एक एक करके, पहले एक एक शेयर का मतलब 18, 15, 3 ऐसे करके अमाउंट बनना, फिर शेयर से इंटू करना। ठीक है? तो खुद से करो आप। अलॉटमेंट की। अब शेयर फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहले तुमने अलॉटमेंट मंगवाई, सॉरी पहले फर्स्ट कॉल मंगवाई, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करी। करी। फर्स्ट कॉल थी कितने की? 12 की, 18-12 हाँ। है ना। 12 अलग पेन से भरो। 12 इसमें कैपिटल कितनी है? 10 और प्रीमियम 2 की। बस अब इंटू किससे करोगे? 40 से। 40,000 से कर दो। 40 से 4,80,000 4,80,000 4,80,000 4 लाख और फिर 80,000 और रिसीव पूरे करे हुए 4,80,000। 4,80,000। अब सेकंड कॉल ड्यू करने की शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये रिसीव करने की है, ड्यू करने की कर दी? नहीं, वो पेन चेंज हो गया था ना, तो अच्छा मैंने वही अच्छा पेन से कर दी। ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 18-12-25। 25 में 15 की कैपिटल और 10 की प्रीमियम। 25 15 10 इसमें 25 से इंटू में 40,000 10 लाख 6 लाख 4 लाख 4 लाख और फिर पूरे 10 लाख रिसीव कर लो। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो जो तुम्हारे पास जो पीडीएफ है, मतलब जो मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेज रखी है, उस पीडीएफ के 1 से लेकर 11 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 1 से 6 क्वेश्चन हो गए पहले, वो वाले हैं लमसम बेसिस वाले, और 7 से लेकर 11 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट बेसिस वाले हैं। कौन से वाले हैं? इंस्टॉलमेंट बेसिस, है ना। तो अच्छा, जब आप ये वाले क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम किस चीज़ की होगी कि उसमें ना प्रोराटा अलॉटमेंट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? प्रोराटा। तो वो अगली क्लास में समझते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है।